एजुकेशन सेक्टर में एक वक्त अपना डंका बजाने वाली कंपनी बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन को सिंगापुर की अदालत ने अवमानना का दोषी पाया है और 6 महीने जेल की सजा भी सुनाई है। इस सजा के ऐलान के बाद रविंद्रन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये फैसला पूरी तरह से गलत और एक तरफा है। एनडीटीवी प्रॉफिट से बात करते हुए रविंद्रन ने बताया है कि इस फैसले से वो बहुत निराश हैं। उन्होंने कहा है कि सिंगापुर कोर्ट के मामले को जिस तरह से आगे बढ़ाया गया और रिपोर्ट किया गया, उससे उनके और बाकी फाउंडर्स के बारे में एक भ्रामक और गलत धारणा बन गई है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे या दूसरे फाउंडर्स की ओर से कोई भी गलत काम नहीं किया गया है। अब बताते हैं कि उनको ये सज़ा किस मामले में हुई है और कोर्ट ने क्या कहा है। सिंगापुर की कोर्ट ने रविंद्रन को 6 महीने जेल की सज़ा सुनाई है। रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने पाया है कि रविंद्रन ने अप्रैल 2024 से अपनी संपत्ति का खुलासा करने से जुड़े अदालत के कई निर्देशों का पालन ही नहीं किया था। उन्हें अधिकारियों के सामने सरेंडर करने और 90,000 सिंगापुर डॉलर का कानूनी खर्च चुकाने और BR इन्वेस्ट को प्राइवेट लिमिटेड पर अपने मालिकाना हक को साबित करने वाले डॉक्यूमेंट्स जमा करने का भी निर्देश दिया गया है। BR इन्वेस्ट को एक कॉरपोरेट संस्था है। इसके पास इस केस से जुड़ी एक कंपनी के शेयर थे। वैसे ये पूरा मामला अचानक सामने नहीं आया, बल्कि ये बायजूस से जुड़ी एक ग्लोबल कानूनी लड़ाई में आया हुआ एक डेवलपमेंट है। बायजूस कभी भारत का एक बहुत बड़ा सफल एडटेक स्टार्टअप था, लेकिन अब इस पर कई देशों में मुकदमे चल रहे हैं। साथ ही ये कंपनी कर्ज से जुड़े विवादों और इन्वेस्टर्स के पैसे लौटाने जैसे मामलों में फंसी हुई है। कोर्ट से मिली सजा को लेकर रविंद्रन ने दावा किया है कि हाल के महीनों में वो कई अदालती मामलों में एक्टिव नहीं थे। वो अपना पक्ष भी नहीं रख रहे थे क्योंकि कर्ज देने वालों के साथ सेटलमेंट की बातचीत में वो व्यस्त थे, ऐसा उन्होंने कहा है। उनके मुताबिक GLAs ट्रस्ट और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से जुड़ी संस्थाओं सहित कर्ज देने वाले कुछ समय से फाउंडर्स के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि सैद्धांतिक रूप से समझौता हो गया है, बस कुछ छोटे मोटे मुद्दे ही बाकी हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो मामले बचे हुए हैं उन मामलों में उनकी कोई भूमिका नहीं है। बायजू ने QIA से जुड़ी संस्थाओं पर आरोप लगाया है कि समझौते की कोशिशें जारी होने के बाद भी वो बेवजह कानूनी दबाव बनाए हुए हैं। बायजू रविंद्रन ने विवादित फंड से जुड़े आरोपों से भी इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि निजी तौर पर उन्हें कभी भी ऐसा कोई पैसा मिला ही नहीं। रविंद्रन ने जोर देकर कहा है कि सभी फंड का इस्तेमाल सिर्फ जायज़ कारोबारी मकसदों के लिए ही किया गया था। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा नेक नियत से और बायजूस के कर्मचारियों, छात्रों और स्टेक होल्डर्स के हितों को ध्यान में रखकर काम किया है। हम उस बात को बिना चुनौती दिए नहीं जाने दे सकते जो पूरी तरह झूठी और एक तरफा है। एक वक्त था जब भारत में बायजूस सबसे कम समय में सफल होने वाली कंपनियों में से एक थी। भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप्स में से एक के तौर पर मशहूर इस कंपनी ने दुनिया भर के निवेशकों से अरबों डॉलर जुटा लिए थे। लेकिन बीते 2 सालों में कंपनी को फाइनेंशियल रिपोर्ट जमा करने में देरी, छटनी, गवर्नेंस से जुड़ी चिंताओं और कर्ज देने वालों की तरफ से मुकदमों जैसी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कर्ज देने वाले उनसे 1.2 अरब डॉलर के कर्ज से जुड़े नुकसान की भरपाई करवाना चाहते हैं। लिहाजा रविंद्रन को सिंगापुर और अमेरिका समेत कई जगहों पर कानूनी जांच का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कर्ज देने वाले अपने पैसे वापस पाने की कोशिशें तेज कर रहे हैं। सिंगापुर में कानूनी कार्रवाई की शुरुआत कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से जुड़ी एक कंपनी ने की थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। स्क्रिप्टिंग की है साथी मानस ने। मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।